तो सभी जूत के जूत जिधर भगवान बांसुरी बजा रहे होते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग गैयाएं गोपियां ग्वाले सब जो है उधर पहुंचते हैं और भगवान प्रायः वेणु बजाते ही हैं। जब भगवान की बांसुरी कान में आती है तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, सखी लाला बांसुरी बजा रहे हैं चलो। एक दूसरे को निमंत्रण देती हुई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर और कृष्ण गान करते हुए बांसुरी की ध्वनि की ओर चलती है। लेकिन आज जो बांसुरी बजी है, ये बांसुरी पहले जैसी नहीं थी। ये बांसुरी जब बजी तो श्री ललिता जी जो बिना राधा रानी के एक पग भी आगे नहीं बढ़ती हैं, श्री ललिता जी के कान में जब बांसुरी पहुंची तो ललिता जी अकेले ही बिना राधा रानी के चलती। और आश्चर्य इस बात का था कि और दिन तो रास्ता भूल भी जाती थी, लेकिन आज कोई भी गोपी रास्ता नहीं भूली है। मानो बांसुरी की जो आवाज है वही उनका नेता है। बांसुरी की जो ध्वनि है वही इन गोपियों का नेता है। अपने नेता के पीछे पीछे दौड़ी चली जा रही है। जब गोपियां दौड़ रही हैं तब उनके पति सोच रहे हैं कि ये हमारी पत्नियों को क्या हो गया है, ये कहां जा रही हैं, इन्हें कोई दौरा पड़ गया है, क्योंकि इन्होंने बांसुर की आवाज सुनी नहीं थी। क्योंकि पतियों को बांसुर की आवाज नहीं आई थी, सिर्फ गोपियों को आई थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उदाहरण दिया है, जब उन्हें वैराग्य फूटा तो अपनी पत्नी और मां सभी को छोड़ करके वह अर्धरात्रि में निकल गए थे। इस तरह से वैराग्य जो होता है, इसका अर्थ यही है कि भगवान बहुत कस के पुकार रहे हैं। संसार को त्यागने की विद्या सीखनी चाहिए। हमें संसार को ग्रहण करने की विद्याएं तो सिखाई जाती हैं, परंतु संसार को त्यागने की कहीं भी विद्या नहीं सिखाई जाती, कहीं कोई पाठशाला नहीं। हम ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन त्यागते नहीं। एक उदाहरण परम पूज्य प्रातःस्मरणीय सद्गुरुदेव दिया करते हैं। साधारण सी बात है, जब हम किसी घर में रहते हैं तो वहां सबसे पहले शौच के स्थान को देखते हैं कि यहाँ का शौचालय कहाँ है। कोई व्यक्ति रसोई नहीं देखता। यहाँ तक कि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले ये डिजाइन करते हैं कि शौचालय कहाँ बनेंगे, टॉयलेट कहाँ बनेंगे। वैसे ही मनुष्य को संसार त्यागने के लिए सबसे पहले विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि इसे त्यागना है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में भी लगातार मनुष्य को बुला रहे हैं। गीता जी संसार का अद्भुत गान है, जिसमें भगवान बांसुरी से ही बुला रहे हैं। और कहाँ बुला रहे हैं? रण क्षेत्र में अर्जुन के माध्यम से भगवान बड़े भाव से गाकर बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये भगवान का बुलाना है।
यह भी बांसुरी वादन ही है। भगवान के मुख से निकला एक एक श्लोक ये भगवान की का बांसुरी वादन ही है। आप लोग आश्चर्य करेंगे, एक एक गोपी को 10-10 लोग रोक रहे थे, परंतु उधर श्री कृष्ण अकेले उनको खींच रहे थे। भला बताओ तो सही, श्री कृष्ण के बल के सामने संसार का बल कैसे टिकेगा? भाई, पिता, देवर, ससुर सभी रोक रहे हैं, परंतु वे रुक न सकी। किसी से डरी नहीं, किसी से झिझकी नहीं। कोई कोई गोपी रोक ली गई, कपाट में बंद कर दी गई लीला की दृष्टि से, लेकिन वह अपने स्वरूप से उन सारी गोपियों से पहले ही जाकर के श्री कृष्ण से मिल गई, अर्थात उसने देह त्याग दी। पाप कर्म भोगना पड़ता है। जैसे नरक, धन का अभाव, प्रियजन का बिछो, रोग इत्यादि, ये सब पाप कर्म ही है। श्री कृष्ण प्रेम दुराह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण का विरह बहुत दुरूह है। बाधाएं पाप कर्म, पुण्य कर्म, अर्थात अधिक पाप से नरक और अधिक पुण्य से स्वर्ग, कृष्ण नहीं मिले, ठगे गए ही ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत पुण्य करे तो स्वर्ग चला जाएगा, और पाप करेगा तो नरक में चला जाएगा, तो ठगा गया ना। अत्यधिक तीव्र ताप के कारण कृष्ण के प्रति तभी कर्म बंधन समाप्त होता है। कर्म बंधन ये हल्के फुल्के पूजा पाठ से और हल्की फुल्की मालाओं से कर्म बंधन नहीं कटते। कर्म बंधन के लिए बहुत बड़ा ताप चाहिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके शरीर उनके पतियों ने भोगा था, इसलिए वह शरीर श्री कृष्ण योग नहीं था। इसलिए रोकी गई गोपियों ने वह अपने शरीर वहीं छोड़ दिए, लेकिन अत्यधिक गोपियां अपने पतियों के द्वारा स्पर्श की हुई छुई हुई नहीं थी, वह पवित्र थी, वो कुमारिकाएं थी। कुछ गोपियां ये नहीं जानती थी कि कृष्ण परम ब्रह्म है, वह तो उन्हें अत्यधिक पुरुष के रूप में चाहती थी, और जार बुद्धि का अर्थात कोई स्त्री पर पुरुष से प्रेम करेगी। रोकी गई गोपी जाने वाली गोपियों से पहले पहुंची, क्योंकि उनके शरीर अपवित्र थे। ये जो बार बार केशव साधिकाएं साधक यहाँ आते हैं और बलपूर्वक हम उन्हें भगवान का भजन को देते भी हैं और वो वापस जाते हैं, इसका अर्थ यही है कि अत्यधिक शरीर के प्रति जो आसक्ति है और जो पूर्व पाप हैं, पूर्व जो क्षुधाएं हैं, भगवान उन्हें भोगे बिना आगे नहीं बढ़ाएंगे। और महापुरुष इन सारी चीजों को पहचान लेते हैं, उसी हिसाब से उनके संकेत अनुसार ही वो व्यवहार भी करते हैं। यह परीक्षित ने प्रश्न भी किया है। संसार का नियम भी है, जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसकी प्राप्ति भी होती है। वैसे उन गोपियों का कर्म बंधन समाप्त हो गया। कैसे? भागवत में जितने भी प्रश्न हैं वह सबसे शक्तिशाली प्रश्न है ये वाला। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 7वें स्कंद में शिशुपाल के संदर्भ में तुमने समझ ही चुके हो तुम कि कैसे शिशुपाल का वध हुआ और वह उसकी आत्मा भगवान में जाके मिल गई, क्योंकि वो बालक पने से ही भगवान का द्वेषी था और दिन रात भगवान को गालियां देता था।
तब कृष्ण का पार्षद बना कैसे, इससे सिद्ध होता है द्वेष भाव से भी यदि भगवान को भजेंगे तब भी रिजल्ट में भगवान ही मिलेंगे। तो यदि कुछ गोपियां कामता भाव से भगवान को भज रही हैं तो रिजल्ट वैसे ही मिलेगा जैसे शिशुपाल को मिला। वस्तु की शक्ति तुरंत जीव को शुद्ध कर देती है। उस सभा में सुखदेव जी प्रमुख वक्ता थे और श्रोताओं में बड़े बड़े लोग बैठे थे जिसमें नारद जी प्रमुख थे। नारद जी ने भी कहा है कंस भय से चिंतन करता था, गोपियां काम भाव से कृष्ण का चिंतन करती थी। इस बात का कोई अर्थ नहीं कौन किस भाव से चिंतन कर रहा है, लेकिन यह मुख्य है कि चिंतन तो कर रहा है ना, तो चिंतन कृष्ण का कर रहा है, इसलिए उसको कृष्ण मिलेंगे। पांडवों ने मित्र भाव से भगवान का भजन किया। नारद जी ने स्पष्ट किया, भैया मेरा शोध किया हुआ है, मैंने खूब अच्छे से शोधन किया है कि भगवान को जैसी भी चाहो। कृष्ण से द्रोह करके भी जीव रहता है, वह भी जल्दी ही उन्हें प्राप्त कर लेता है, ऐसा नारद जी ने कहा, क्योंकि कंस ने द्रोह करके कृष्ण को पाया। क्योंकि नारद जी जानते थे कंस को यदि वो प्रेम से कहेंगे भैया तुम 16 माला जप किया करो कृष्ण की, तो भड़क जाएगा। तो इसलिए दिन रात नारद जी कंस के पास जा जा करके ऐसी युक्तियां निकालते थे जिससे कंस का हृदय जले और कंस और वेग से श्री कृष्ण को मारने की और उनको हानि पहुंचाने की योजनाएं बनाए। जब मनुष्य किसी के लिए योजना बनाता है तो उसका जी और मन दोनों लग जाते हैं। और नारद जी ऐसे दक्ष गुरु हैं, गुरु ये जान जाता है कि इसको साधन कैसा देना है। नारद जी इतने पक्के गुरु हैं, उन्होंने कंस को ऐसा साधन दिया, उस साधन से कृष्ण पाए। नारद जी ने हिरण्यकशिपु को ऐसा साधन दिया कि उन्होंने भगवान को पाया। ये नारद जी बड़े पक्के गुरु हैं। सुखदेव जी यहां डांटते हुए परीक्षित से कहते हैं, रासलीला वर्णन करना चाहता हूं, तुम ये क्या पूछने लगे, ये तो द्वितीय श्रेणी की बात है। रास का जो फ्लो था, रास की जो चीज थी वो रुक गई, क्योंकि इतने दुर्लभ और दिव्य भाव में सुखदेव जी को परीक्षित ने टोक दिया था, महाराज जी ये क्या कथा कह रहे हैं आप। उन्होंने डांटा कि राजन तुम ये क्या पूछ रहे हो, 7वें स्कंद तक तुम्हें परिपक्व कर चुका था। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज मैं तो परिपक्व हूँ, लेकिन पीछे खुसर पुसर हो रही है, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े और दूसरे खड़िया पलटन बैठी है। बोले आर्य समाजी भी कुछ पीछे बैठे थे, वो भी प्रश्न कर रहे थे, और महाराज परीक्षित के कान में आ रही थी बात। तो बोले महाराज उनके वायरस से ही मैं ये पूछ रहा हूं। तब उन्होंने ये समझाया, निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के गुणों से परे, क्योंकि भगवान जब हम कहते हैं कि भगवान निर्गुण है तो इसका अर्थ सीधा सा यही है कि भगवान प्रकृति के गुणों से परे है। भगवान की अभिव्यक्ति होती है कि वो निर्गुण है, इसका अर्थ होता है कि वो हमारे जैसे जो माई गुण है ऐसे गुण उनमें नहीं है। अपने धाम से केवल भगवान सिर्फ इसलिए आते हैं कि जीव उनसे संपर्क साध सके, वह जीव उनसे संपर्क साध सके और उनसे इसने प्रेम कर सके साक्षात। भगवान ये अच्छे से जानते हैं कि जब मैं धरती पर आऊंगा जाऊंगा तो कुछ लोग मुझसे द्वेष रखेंगे, कुछ प्रेम करेंगे, कुछ मित्र बनेंगे, कुछ मुझे सुंदर समझकर चाहेंगे। वह जानते हैं और सभी की
और भगवान सभी की साध मिटाते हैं। सुंदरता जो है उसमें से वासना को निकाला नहीं जा सकता। आप ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। भगवान सर्व आकर्षण है, केशव अत्यधिक सुंदर है, और भगवान ये भली बात ही जानते हैं कि मैं सुंदर हूं। इस सुंदरता की जो वासना है, जो आकर्षण है, इसको निकाला नहीं जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन मूल भावना तो श्री कृष्ण के लिए है। जैसे कंस की रंगशाला में कृष्ण पहुंचे तो पहलवानों को लगा कि दो पर्वत आ रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इस श्लोक में आया है अव्यय। अव्यय का अर्थ है कि भगवान का व्यय नहीं होता, अर्थात भगवान अपने धाम में भी हैं और भगवान लीला में भी हैं, और भगवान जहां चाहते हैं वहीं एक साथ अपने आप का विस्तार कर लेते हैं। इस धराधाम पर भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार करने आते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त उन लीलाओं को गाएंगे और सुखी होंगे। वास्तव में यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान प्रकृति के गुणों को कंट्रोलर है। भगवान जितने भी प्रकृति के गुण हैं उसके वो पूरा उनका मेन स्विच उनके हाथ में रहता है। निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से परे किसी भी प्रकार से भी आसक्ति श्री कृष्ण के प्रति मुक्ति का कारण बनती है, और संसार में किसी से आसक्ति नरकीय है और दुख का कारण बनती है। सच्ची बात तो यह है, भगवान सभी दोषों को हर लेते हैं। संसार में ऐसा कोई दोष नहीं जो श्री कृष्ण न हर ले। इसलिए श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। हरि का यही अर्थ है कि परमात्मा दुख भी हरते हैं और दोष भी हरते हैं। इसे सब कहते हैं हरि 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 हरि, अर्थात हमारे दोषों को हरने वाले ठाकुर जी, जिन्होंने पूतना के दोषों को हर लिया स्तनपान करते हुए, जिन्होंने कुब्जा केवल काम चाहती थी, परंतु कृष्ण ने उसका भी अनुमोदन किया और उनको भी, उनके अवगुणों को भी हर लिया। श्री कृष्ण है ही ऐसे। भगवान ने पहले कुब्जा को सुंदर रूप दिया, फिर उसे अपने नित्य संगनी बना दिया, पूतना को मां का दर्जा दिया। कुब्जा ने तो उनसे संग मांगा था और भगवान ने उन्हें संग दिया। उन्हें हरि कहते हैं क्योंकि वे सभी के दोषों को बातों ही बातों में हर लेते हैं। और दोषों को हरने के बाद संसार में भगवान पता क्या करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। जितने साधु संत हैं, वैष्णव समाज है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण के नाम से नारद जी कंस को इतना डराते थे कि जब थाली में भात और दाल मिला करके उसकी पत्नी लाती काली दाल में, तो उसमें भी वो ऐसा लगता था कि इस काले दाल के कण से श्री कृष्ण निकलकर हमें कहीं मार न दे। तो पत्नियों को आज्ञा थी कोई भी काली वस्तु उसे परोसी न जाए। ऐसा नारद जी ने इतना गहरा चिंतन कंस को दिया था। क्यों दिया था ऐसा? क्योंकि आप देखते होंगे कि उड़द की काली दाल में, उड़द में काले पत्थर भी होते हैं जया, ठीक है। तो कंस की ये दलील थी
कि तुम दाल अच्छी तरह बीनती जरूर हो, लेकिन अगर दाल में किसी दिन पत्थर रह गया, और उसने ये कथा सुनी थी कि पत्थर को फोड़ करके हिरण्यकश्यप को हरि ने मारा था, बोले दाल के पत्थर में से अगर कृष्ण निकल के उन्होंने मुझे मार दिया तो तुम क्या करोगे, इसलिए मुझे कोई काली चीज देना नहीं, क्योंकि दाल में पत्थर हो सकता है। इसलिए कंस ने दाल खानी ही छोड़ दी थी, वो फल फूल खाता था, अर्थात वो हमेशा एकादशी में रहता था, कंदमूल फल खाता था कि कोई पत्थर मुंह में ना आ गया, अगर मुंह में पत्थर आ गया, मुंह में ही कृष्ण प्रकट हो गए तो मैं मर जाऊंगा। ये चिंतन इतना गहरा नारद जी ने उन्हें दिया था। नारद इतने पक्के गुरु हैं, प्रारब्ध पहचान के गुरु साधन देता है, अलग अलग साधन देता है मनुष्य को, अलग अलग साधन। इतना पक्का चिंतन था कंस का। भय के मारे वो हमेशा कृष्ण चिंतन करता। वैसी गोपियां श्री कृष्ण की सुंदरता पर मर मिटी थी, लगातार श्री कृष्ण का चिंतन करती। आचार्य सुखदेव समझा रहे हैं, राजन इतना गहरा चिंतन होगा, वस्तु की शक्ति का ही फल मिलेगा, भाव का नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार से कृष्ण में, कृष्ण के भजना और कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, यह इन सारे सिद्धांतों को सुनकर हम समझ सकते हैं कि मेन वस्तु यह है किसी प्रकार से भी भगवान में हमारा मन और बुद्धि लग जाए। हम लोग गोपियों का चरित्र गा रहे हैं, गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। अभी तो मात्र हमने कुछ ही श्लोक बोले हैं। जय श्री राधे।